Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I'm going to discuss about another major or famous novel, that is Animal Farm by George Orwell, its summary and analysis along with some major themes. So let's begin with its introduction. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. बेसिकली एनिमल फॉर्म जो है वो एक नावल है जो कि लिखा गया है 1945 के अंदर. बेसिकली पब्लिश हुआ है 1945 के अंदर और इसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने. ये जो नावल है ये सटैरिकल नावल है. सटैरिकल मींस कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी के कोई एस्पेक्ट्स हों उस टाइम पीरियड के, तो उसको एक ह्यूमरस वे के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि मॉक करके भी आप उसको बता सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं उस सोसाइटी को बाय ह्यूमरस मैनर. ठीक है, और किसी भी ह्यूमरस मैनर के तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हो सोसाइटी के किसी भी एस्पेक्ट को. सो बेसिकली यहाँ पर एनिमल्स को एज एन एलिगरी इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, ताकि वो बताया जा सके कि उस टाइम पीरियड में, ठीक है, कैसे जो लोग थे और कैसे डिफरेंट किस्म के जो सेक्ट्स थे वो कैसे डिवाइड हो गए थे एक ही सोसाइटी के अंदर. ठीक है, और इट रिप्रेजेंट्स द इवेंट लीडिंग अप टू एंड ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड द अर्ली ईयर ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है, ये उस टाइम के बारे में भी बताता है. और जो नावल है वो एक क्रिटिक है टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर. टोटलिटेरियन एक गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, और ये उसके ऊपर एक किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल. ठीक है, और कि भाई जब लोग जो होते हैं, जब जो लीडर होते हैं वो पावर हंग्री हो जाते हैं तो उधर कोई भी इक्वालिटी, कोई फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नहीं होते और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं. ठीक है, और डिफरेंट थीम्स ये जो है एक्सप्लोर करते हैं, जिस तरह के पावर, करप्शन, इनइक्वालिटी एंड द अब्यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एनिमल्स को. एनिमल्स जो हैं वो बेसिकली ओवरथ्रो कर देते हैं ह्यूमन फार्मर्स को, और एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स बन जाते हैं. जिस तरह कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि पिग्स हैं. ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटेलिजेंशिया को. ठीक है, जो कि बेसिकली रूल करते हैं, ठीक है, बाकी एनिमल्स को. तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स को इस्तेमाल किया है ह्यूमन साइकी को बताने के लिए, एट द सेम टाइम एक सोसाइटी के अंदर और एक लीडरशिप जो है रोल वो बताने के लिए, और करप्शन वगैरह के थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स समरी. सो बेसिकली द नॉवल बिगिंस विद मैनर फॉर्म. तो बेसिकली नॉवल जो है वो स्टार्ट होता है मैनर फॉर्म से. ठीक है, और यहाँ पर मैनर फॉर्म जो है वो बेसिकली इसके अंदर कौन होता है, ओल्ड मेजर होता है. ठीक है, ओल्ड मेजर जो है जो कि एनिमल्स को स्पीच डिलीवर कर रहा है. ठीक है, और बता रहा है कि कैसे इंसानों ने हमें तबाह किया हुआ है. ठीक है, और इंसान जो है वो हमें बेसिकली इनजस्टिस कर रहे हैं हमारे साथ. ठीक है, तो एट द सेम टाइम ऐसा क्या होता है कि ओल्ड मेजर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, अब ओल्ड मेजर तो मर जाता है, लेकिन जो एनिमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उस पूरे फॉर्म के अंदर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जो हैं इन ह्यूमंस को ओवरथ्रो करेंगे और हम इसको रूल करेंगे, अपने फॉर्म को, एनिमल्स फॉर्म को एनिमल ही रूल करेंगे. ठीक है, अब क्या होता है कि पिग्स इसके अंदर होते हैं, स्नोबॉल होते हैं एंड नेपोलियन. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर पिग्स को दिखाया गया कि वो बिल्कुल नेपोलियन है. ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि बेसिकली फ्रेंच मिलिट्री डिक्टेटर थे, जिन्होंने टोटलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. एट द सेम टाइम उन्होंने हमारे पास पता चलता है कि उन्होंने जो टोटलिटेरियनिज्म से मुराद ये है कि उन्होंने बहुत पावर हंग्री थे. ठीक है, तो इधर पिग्स जो हैं वो पावर हंग्री हैं. ठीक है, और उन्होंने रिवॉल्ट की है अगेंस्ट देयर ह्यूमन ओनर जिसका नाम है मिस्टर जोन्स. ठीक है, मिस्टर जोन्स के उन्होंने जो जिनका फॉर्मर है, जिनको जो रूल कर रहे हैं मिस्टर जोन्स, उनके खिलाफ उन्होंने ओवरथ्रो किया उनकी गवर्नमेंट को, या उनके रूल है उसको उन्होंने ओवरथ्रो किया और अपने फॉर्मर को जो एनिमल फॉर्म है उसको रीनेम किया है एनिमल फॉर्म. ठीक है, अब वो जो ओल्ड ये जो मैनर फॉर्म था वो मैनर फॉर्म नहीं रहा, अब फॉर्म का नेम है एनिमल फॉर्म. ठीक है, अब इनिशियली द एनिमल्स आर इलेटेड एंड इस्टेब्लिश एनिमलिज्म. ठीक है, अब यहाँ पर द एनिमल इस्टेब्लिश द 7 कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने सेट किए हैं, विच प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम अमंग एनिमल्स. ठीक है, जिसके तरीके से ये पता चलता है कि इन सब के दरमियान में बहुत ज़्यादा एकता है. ठीक है, और एक तरह से ये लोग रह रहे हैं. ठीक है, स्नोबॉल एंड नेपोलियन वियर फॉर लीडरशिप रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट. ठीक है, जो स्नोबॉल है एंड नेपोलियन जो वहाँ पर एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको नाम इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके दरमियान में कुछ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कोई आइडियाज़ हैं जो ये एक दूसरे के साथ इनके नहीं मिलते. ठीक है,
और जिस तरह उस टाइम पर स्टेलिन के थे, ठीक है, स्टेलिन जो रशिया के थे, रशियन रेवोल्यूशन के दरमियान में उनकी ट्रॉट्स्की साथ नहीं मिलते थे, ठीक है। बाकी जिस तरह अभी बता सकते हैं कि हमारी कोल्ड वॉर के दरमियान हुई, कोल्ड वॉर इसी वजह से थी क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे सोवियत यूनियन के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में, तो ठीक है, आप इसको भी इससे साथ रिलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली स्नोबॉल जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि स्नोबॉल जो है वो इंटेलिजेंट है और विजनरी है, वाइल नेपोलियन जो है इज रुथलेस एंड पावर हंग्री, ठीक है। अब जो नेपोलियन है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो हैं पिग्स, ठीक है, और जो स्नो बॉल्स हैं वो इंटेलिजेंट है, विजनरी भी है, लेकिन थोड़ा उनसे कम है, ठीक है, पिग्स से। तो ये चाहते हैं कि हमारा एनिमल फॉर्म हो जहाँ पर सारी सॉलिडारिटी हो, जस्टिस हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओवर टाइम नेपोलियन बिकम द सोल लीडर एंड चेंज द प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने बताया कि पिग्स जो है लीड करते हैं, ठीक है, नेपोलियन ग्रेजुअली सीज पावर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि पिग्स जो होते हैं वो बिल्कुल नेपोलियन की तरह पॉलिसी लेकर चलते हैं और क्या करते हैं कि पावर हंग्री हो जाते हैं और पावर को सीज करने लगते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है इस नॉवल के अंदर कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई इक्वल है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही इक्वल हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर हैं दूसरे एनिमल से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, डिवाइड कर दिया कंट्री को, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, आपकी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो कोट है ये बहुत फेमस कोट है जॉर्ज ऑरवेल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इधर हमारे पास ओवर टाइम हमने बता दिया कि सोल लीडर है जो कि एनिमलिज्म की जो हमारे पास उन्होंने बताया कि पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है पावर करप्ट होने लग जाता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जो पिग्स होते हैं, ठीक है, वो चेंज करने लग जाते हैं प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो एनिमलिज्म के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि हम सारी पावर जो है वो ले लें और हर जगह पे हम लोग अपने रूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दें, अपने रूल्स एग्जीक्यूट जो रूल्स बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करें और इस तरह से डिक्टेटरशिप हर जगह पर आ जाए, ठीक है। और ही मैनिपुलेट्स द अदर एनिमल बाय यूजिंग प्रोपेगेंडा, रीराइटिंग हिस्ट्री एंड कल्टिवेटिंग अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी अराउंड हिम। तो बेसिकली पिग्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे होते हैं हर जगह को, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाकी एनिमल्स को, और जो पिग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रूलिंग क्लास को, ठीक है। हमने बताया है कि पिग्स जो है वो रिप्रेजेंट करें रूलिंग क्लास को, ठीक है, और वो जो है वो रूल कर रहे हैं किसको, बाकी एनिमल्स को, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कि वो जो है ग्रेजुअली टेक ऑन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिविलेज वाइल द अदर एनिमल्स सफर फ्रॉम इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो क्या होता है कि बाकी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, और वो जो एनिमलिज्म के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर इम्पोज हो रहे हैं, वो उनको उनसे सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। बीइंग एंगेजिंग इन ट्रेड विद ह्यूमंस, अडॉप्टिंग देयर वाइसेस एंड बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम देम। तो बेसिकली उनको अलग समझा जाता है उन एनिमल से, ठीक है, और पिग्स जो होते हैं वो हर जगह होल्ड कर लेते हैं। और जो नॉवल है वो कल्मिनेट करता है इन अ ड्रामेटिक इवेंट वायर Napoleon, with the help of his loyal dogs, purges the form of descendants and impose total control, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल नेपोलियन की तरह वो सारा कंट्रोल जो है एनिमलिज्म का ले लेते हैं। द वंस आइडियलिस्टिक रेवोल्यूशन हैज टर्न इनटू अ रिजीम नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन द एनिमल्स इनिशियली रिबेल्ड अगेंस्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हर जगह पे पिग्स ही पिग्स हो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक रिबेलियन आते हैं और रिवॉल्ट करते हैं उनके खिलाफ, और एट द एंड नॉवल इस पर एंड होता है कि जिस तरह से वो लोग रूल कर रहे थे ह्यूमंस उनको, बिल्कुल उसी तरह ही एनिमल भी उनको रूल कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो ह्यूमंस को हमेशा कसूरवार ठहराते थे कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि एनिमल्स जब आए उनको रूल करने के लिए तो उन्होंने भी उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एट द एंड क्या होता है कि फॉर्म का जो नेम होता है वो दोबारा से चेंज होकर मैनर फॉर्म हो जाते हैं, तो कोई क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन पिग्स और ह्यूमन, ठीक है, तो वो सेम ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाकी एनिमल्स का भी जिस तरह ह्यूमन कर रहे थे। तो एट द एंड नॉवल इस पर एंड हो जाता है कि दोबारा से जो फॉर्म है उसका नेम एनिमल फॉर्म से चेंज होकर मैनर फॉर्म रख दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इज अबाउट द समरी ऑफ दैट नॉवल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थीम्स। सो पहली थीम जो है वो है पावर एंड करप्शन की, या करप्शन ऑफ पावर, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल लेवल पर करप्शन कर रहे हैं, जिस तरह पिग्स हैं, ठीक है, कैसे वो टायरेनिकली डिक्टेटरशिप लेकर आते हैं और हमारे पास अब एब्यूज ऑफ पावर करते हैं, ठीक है। सेकंड टोटलिटेरियनिज्म एंड मैनिपुलेशन, ये भी सेम ही बात है कि मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी पावर को, ठीक है, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वो बाकी
सॉरी। सो बेसिकली वो बाकी जो अब जिस तरह से हमारे पास लोग हैं अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं इन टोटलिटेरियन रिजीम के अंदर, जिस तरह से हमारे पास नेपोलियन थे, वो मैनिपुलेट करते हैं अपनी पावर को। इसी तरह क्लास स्ट्रगल और सोशल इनइक्वालिटी है कि किस तरह हमारे पास एनिमलिज्म के अंदर, एनिमल फॉर्म के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिस लाइक पिग्स, कुछ विजनरीज हैं, और कुछ उससे भी छोटे हैं जिस तरह हम लोग कह सकते हैं जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक और थीम है क्लास स्ट्रगल की, सोशल इनइक्वालिटी की। अनदर वन वी कैन से दैट इसके अंदर है रेवोल्यूशन एंड आइडलिज्म की। रेवोल्यूशन एंड आइडलिज्म से मुराद ये है कि हमारे पास जब वो रेवोल्यूशन आई, ठीक है, मैनर फॉर्म को चेंज करके एनिमल फॉर्म बनाया गया। तो क्यों बनाया गया? क्योंकि आइडियलिज्म थी, आइडियोलॉजीज की डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो यही आइडियोलॉजी थी जो बाद में चेंज होकर एक और आइडियोलॉजी बन गई कि पिग्स जो थे उनकी अपनी आइडियोलॉजी बन गई। ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन दोबारा से आया। ठीक है, तो ये एक थीम है। लास्ट थीम हमारे पास है सटायर एंड आयरनी की। तो आयरॉनिकली हम लोग देखें तो हमारे पास एनिमल को भी एनिमल ही रूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयरॉनिकली हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ रियलिटी में। तो आयरनी इज समथिंग लाइक दैट कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एनिमल जब एनिमल्स को रूल करेंगे तो जस्टिस होगा, फेयर प्ले होगा, इक्वालिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सटायर उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि उन्होंने उस टाइम की सोसाइटी के अंदर जब ये नावल लिखा गया इन 1945, जब हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एंड हुई, तो उस टाइम की सोसाइटी के लिए सटायर इस्तेमाल किया कि वहाँ पर इनइक्वालिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर इनइक्वालिटी होना, यू कैन से कैट करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, और रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका था 1945 के बाद, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर। ठीक है, कुछ जगहों पर उन्होंने ह्यूमर को इस्तेमाल किया। ठीक है, और मॉक किया उन टाइम की सोसाइटीज़ को। ठीक है, so that's all from my side. That is all about the themes, explanation, analysis, or the you can say the summary of that novel. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Thank you for watching.